राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 29 जुलाई पद्मनी एकादशी, जो कि पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली है, उसकी संपूर्ण जानकारी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है, विशेष महत्व है। हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस साल पूरी 26 एकादशी पड़ रही हैं। दरअसल हर 3 साल के बाद अधिक मास आता है। ऐसे में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का शुभ फल प्राप्ति होती है। माना जाता है अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी काफी है, क्योंकि करीब 19 साल बाद ब्रह्म योग बढ़ रहा है। जानिए पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, शुभ योग और आरती। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन अधिक मास सावन होने के साथ साथ शनिवार का योग है। इसके साथ ही इस दिन ज्येष्ठा और ब्रह्म योग बन रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा संयोग करीब 19 साल बाद बन रहा है। बता दें कि ज्येष्ठा नक्षत्र रात 11:34 तक रहेगा। इसके साथ ही ब्रह्म योग सुबह 9:34 में है। इसके बाद इंद्र योग लग जाएगा। पद्मिनी एकादशी की शुभ तिथि। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आरंभ 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर शुरू। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी समाप्त 29 जुलाई को दोपहर 1:05। पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई को सुबह 4 बजे से 11 बजे तक। पद्मिनी एकादशी 2023 व्रत पारण समय। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई 2023 को सुबह 5:40 से 8:23 तक रह सकेगा। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत और लाल रंग का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद श्री हरि की पूजा आरंभ करें। एक लकड़ी की चौकी पे पीला रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी को अभिषेक करें। अगर मूर्ति है तो शंख से जल और गंगा जल डालकर विधिवत तरीके से अभिषेक करें। इसके अलावा पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाएं। इसके बाद साथ ही भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद एकादशी व्रत के साथ विष्णु चालीसा और मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग लें। पद्मिनी एकादशी पर पढ़ें ये मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णुवे श्री विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पद्मिनी एकादशी में करें ये उपाय, हर क्षेत्र में मिलेगा लाभ। करें पीपल की पूजा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में चढ़ाने के साथ दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से शनि दोष से भी राहत मिल सकती है। रखें दक्षिणावर्ती शंख। शास्त्रों के अनुसार घर में 2 शंख रखना चाहिए, जिसमें से एक सिर्फ पूजन के लिए हो और दूसरा नाद के लिए हो। पद्मिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। लगाएं खीर का भोग। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी दल जरूर डालें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। करें दान। पद्मिनी एकादशी के दिन दान करना काफी पुण्य का काम माना जाता है, इसलिए इस दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को वस्त्र, पैसा, अनाज आदि का दान करें। करें गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पद्मिनी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें। इस पाठ को करने से पितरों को आशीर्वाद प्राप्त हो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं श्री विष्णु के उत्तम व्रत जो सब पापों को हर देने वाले तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी को कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रभु,
किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास में किसका अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1000 के 100 गुना, शिव के क्षेत्र में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुर में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था पापाचारी हो गया, इसलिए पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित हो यह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयागराज जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुख का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यल पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो या एक या आधे श्लोक का भी पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्रीहरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्रीहरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले को चक्र सुदर्शन धारी देव श्री विष्णु समक्ष एकादश्यां निराहारः स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरण में भव्यच्युत नेत्रांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान श्रीहरि संतुष्ट होते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान, मैं एकादशी के दिन व्रत रखता, द्वादशी के दिन व्रत का पारण करूंगा, मुझे आप अपनी शरण प्रदान करें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचमृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्रीहरि का सापुंज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। केशव, मैं आपके अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बल वैद्य देव की विधि से पंच महा
यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उसे ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी हमारी पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर बताएं और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।